हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल आपने देखा कि मोमिन मलिक सर लाइव आए थे, जिसमें कि जो भगोड़ी है वो यही बात कहती आ रही है कि मेरा जो हैदर से शादी हुआ था वो लव मैरिज नहीं था। जिसमें कि कल ऐसे प्रूफ मोमिन मलिक सर ने आपके और हम लोगों के सामने रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ ऐसे क्लू हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप जानना चाहते हैं पर कहीं और से आपको जानने को नहीं मिल रही है। तो वही कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखने से नहीं होता है, कुछ समझ में आना ज़रूरी होता है। एक लड़की जो 18-19 साल की लड़की होती है, 18 साल के बाद लड़की नाबालिग हो जाती है। 18 साल के बाद लड़की बालिग हो जाती है, वो अपने डिसीज़न खुद ले सकती है। तो भगोड़ी ने भी अपने डिसीज़न लिए। 19 से 20 साल की एज में उसने ये डिसीज़न लिया, घर से भागी। हैदर के साथ उसने अपना रिलेशन को रखा और फिर हैदर की फैमिली में आके रहने लगी। फिर वहाँ पर जैसे इसके फैमिली वाले पहुँचते हैं तो कार्रवाई होती है। तो उस कार्रवाई के आधार पे इसने अपनी बात रखी, जो कि इसने कट टू कट बोला। उसमें लिखा हुआ है, सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। तो वो लड़की आती है वहाँ पर, उन चीज़ों को रखती है, उसमें सब चीज़ें बताती है कि मैं बालिग हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का हक है। ये कुछ इस तरीके के उसमें लिखे हुए होते हैं। कुछ और ये बातें भी होती हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स किसी एक ऐसे लड़के के साथ बांधना चाहते हैं जो ना कमाता है ना धमाता है। मैं शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस बात को। तो वो बिल्कुल मवाली टाइप का है, उसके साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। और मैं बालिग हूँ तो मुझे पूरा राइट है कि मैं अपना डिसीज़न ले सकती हूँ। इसीलिए मैं गुलाम हैदर के साथ अपनी शादी को रखना चाहती हूँ। और मैं पूरे होशो हवास में इस चीज़ को बोल रही हूँ कि मैं गुलाम हैदर के साथ रहना चाहती हूँ, या XYZ बहुत सारी इसने भगोड़ी ने अपनी बातों को रखा वहाँ पर। क्या होता है जब उसने वो चीज़ें रखी, सारे सिग्नेचर हो जाते हैं इसकी फैमिली के और गुलाम हैदर की फैमिली के, क्योंकि गवाह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई भी आप कानूनी कार्रवाई करवाते हैं तो उसमें भी गवाह आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रोल प्ले करता है। चाहे आप इनके में कहते हैं कि डिवोर्स में भी 2 गवाह की ज़रूरत होती है, और शादी में तो आपको पता है बिना गवाही की कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मैं आपको ये भी बता दूँ, जब वहाँ पे स्टेटमेंट लिखवाई गई, सब चीज़ें ओके हो गया, तो वहाँ पर एक जो कागज़ होता है, जो मतलब सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पे ये चीज़ें भी लिखीगी कि आप इसको संभाल के रख सकते हैं। अदर कभी इन द केस, कभी फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके आधार पे मुझसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो जो कि वो मोमिन मलिक सर के हाथ में आ चुका है। और मोमिन मलिक सर के हाथ में आने से क्या फ़ायदा हुआ उसका, क्योंकि वो चीज़ें अब कोर्ट में पेश होंगी। ये पूरी तरह से ना बेनकाब हो चुकी है। अब ये कितने भी षड्यंत्र रच ले, कहीं खेत में जाकर वीडियोस बना ले, जंगल में जाकर अपने भैया को खड़ा कर ले या अपने सैया को खड़ा कर ले, या XYZ कुछ भी कर ले, अब ये बुरी तरह फंस चुकी है। तो ये चीज़ें आप कहते हैं ना, पैतरे पे पैतरा अब खेला जा रहा है, पैतरे पे पैतरा ये चीज़ें करी जा रही है, वो होगा ये होगा। तो ये सिर्फ लोगों को भ्रम, लोगों के माइंड में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मैं सेफ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और मेरे जो इतने चाहने वाले हैं वो मुझे सेफ कर लेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ये है वो है। नहीं भई, भारत के लोग हैं। भारत के लोग जितनी जल्दी, मैं हमेशा से कहती हूँ, जितनी जल्दी प्यार करते हैं ना उतनी जल्दी वो, जैसे कोर्ट की तारीख नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे हैदर आ रहा है वैसे वैसे इसकी जो दिल की धड़कन है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी तक बोलती थी कि हैदर आएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर अब बोलती है अगर हैदर आएगा तो मैं उससे एक बात ज़रूर पूछूंगी कि तुमने जब मुझे छोड़ दिया था, मेरे बच्चों को छोड़ दिया था, मैं जिस हाल में थी, तो तुम अब क्या किस लिए आए, मुझे अब रहने दो, चैन से सुकून से रहने दो। मतलब अब इसके मन में वो सवाल जाग रहे हैं। तो चाहे तू भैया 1,00,000 सवाल कर ले, चाहे 1,000 सवाल कर ले, हैदर तेरे सामने होगा और तुझे उसके सवालों के जवाब भी देने होंगे, और तू उससे सवाल पूछेगी, उसके जवाब भी हैदर को देने होंगे। क्यों भाई, क्या कहते हो हिंदुस्तान की जनता? बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं। और ये हम लोगों को पागल बना रही है, और इसको कुछ नहीं मिलता है। हिंदू मुसलमान करने बैठ जाती है। हमने एक बात बताओ, पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है
वो हम लोगों का कानून वहाँ जाके नहीं लागू होगा ना, तो हम लोगों को बता के क्या मिलने वाला है? तेरे ऊपर हम सिंपैथी रखेंगे कि भाई तू तो पाकिस्तान से आई है, कि वहाँ पर तू ये चीज़ें कार्ड खेल रही है मेरे साथ, कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ तो भैया ऐसा किया जाता है, 1% भी उनको आज़ादी नहीं मिलती है, और 100% आज़ादी पाकिस्तानी लोगों को होती है, मुसलमान लोगों को होती है। तो यहाँ पर जातिवाद फैलाना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है, क्योंकि तुझे पता है ये सबसे सिंपल कार्ड है, और इसको खेलेंगे ना तो ऑडियंस हमारे फेवर में होगी। पर ये बहुत गलत है तेरा, ठीक है? ये भारत की जनता है, ये सब चीज़ें समझती है, ये बेकाबी बातों में नहीं आती। जो मुंह में आता है वो बके चले जाओ, जो मुंह में आता है वो बोले चले जाओ, हो जाएगा ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अब तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, समझदार लोग बैठे हैं। और आज बच्चा जब से इनके हाथ में फ़ोन आया ना, जब से तेरे चिट्ठे, जो तेरे काले चिट्ठे पाकिस्तान से इंस्टॉल हुए हैं, तब से लोगों को और ज़्यादा समझ में आ गया कि तेरे पे तो सिंपैथी करना ही बेकार है, तेरे को दया दिखाना, तेरे ऊपर रहम करना बहुत बड़ी गलती है। और जिन्होंने जो गलती की आज वो उस गलती को भुगत रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना? और रही बात लप्पू की, तो उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। चलो जाते जाते 2 शब्द बोल देती हूँ। तू भारत का बेटा है, ठीक है? तेरी फैमिली से हमें सिंपैथी है, पर हम कभी नहीं चाहते कि गोरी के गुनाहों की सज़ा तुझे और तेरे परिवार को भुगतनी पड़े। देख, तूने तो जो गुनाह किया है वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरे इस गुनाह में तेरा बाप शामिल है, नहीं, ठीक है? तेरा बाप शामिल है, तू खुद शामिल है। तूने अब उसमें अपनी फैमिली, अपनी भाभी, उसके बच्चे, अपनी माँ, अपनी बहन, इन सबको भी तूने उसमें शामिल कर लिया है। तो भैया जब कार्रवाई होगी ना, तो सबको एक एक करके ले जाया जाएगा और सबसे एक एक करके वो बयानबाजी पूछी जाएगी। अब तो इसीलिए भैया इसके जो फेक ससुराल के फेक ससुर जी को लाके लाइव में बिठाया जाता है और ये चीज़ें बताई जाती है। ओ माय गॉड, कि बेचारे को बोलना नहीं आता पर उसको लपड़ 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 बोलने के लिए बिठाया जाता है, और पीछे कठपुतली की तरह ऐसे तालियां बजाई जाती है, जैसे एक बच्चे में, एक खिलौने में वो भर देते ना चाबी, और उसको बोलते हैं कि ऐसे बंदरियों की तरह नाचे, तो वो वाला हाल ये करने लगती है। पता नहीं भैया क्या सोच के इसके अंदर भगवान जी ने या फिर इसके अल्लाह ने क्या बुद्धि डाली है कि राम ही मालिक है। इसको अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिखाई देता, इसको अपने बच्चों की, मतलब कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चों की ना जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकती, जैसे कि ये, मुझे तो लगता ही नहीं है कि माँ कहलाने के लायक है। इसने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो इसको एक ऐसा कह सके कि हाँ ये अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रही है। ना इसने पति के लिए सोचा, ना पेरेंट्स के लिए सोचा। तो आपको पूरी बात सुनिए और पूरी बात चलते हैं सीधा मोमिन मलिक सर के पास, उनसे सुनते हैं कि क्या रहा क्या नहीं रहा। बहुत झूठ बोले हैं और इसके झूठ पे सच का जवाब देते हुए हम इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे, तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो में। ये इसका मैरिज सर्टिफिकेट जो इसने भाग के शादी की थी, जिसमें इसके साइन भी है, अंगूठे भी है, और ये कहती है ना कि मुझे तो पता ही नहीं था। कितनी चालाक औरत है, कितनी झूठी औरत है। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो साइन करा लिए, मैं तो जानती नहीं, मैं तो उर्दू जानती हूँ। तो आप देखो इसमें उर्दू में ही लिखा हुआ है भाई साहब, इंग्लिश में भी है और सारा कुछ उर्दू में। आप देखो ऊपर पूरा ये काला निशान, काले पेन से सब उर्दू में लिखा हुआ है, सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। आई सीमा रजा, डॉटर ऑफ गुलाम रजा, बाई कास्ट रिंद, अडल्ट, मुस्लिम, उम्र 19-20 साल, ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ विलेज रिंद, तालुका कोट, डीसी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, मीर, एट प्रेजेंट रेजिडेंट ऑफ लाल खान जखानी इतना की रहने वाली हूं मैं, सीमा हैदर, बाप का नाम गुलाम रजा, बाई कास्ट रिंद, मेरी उम्र 19-20 साल, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, और आई एम सोजूरिस एंड कंसिडर टिल माई ऑल बेटरमेंट एंड passing happy life, so also can exercise my wish and consent for my betterment and for passing peaceful life। कहती है मैं अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए बिना किसी बहकावे के, बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ लालच के, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को अच्छा पास करने के लिए मैंने ये फैसला लिया है। That about 10 days back I have left my house of parents due to reason that my parents, who greedy persons, forcibly wanted to get me married against some suitable consideration with a person who was man of a loafer type। कहती है मैं अपनी मर्जी से 10 दिन पहले घर से भागी हूं। ये सीमा हैदर कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से 10 दिन पहले घर से भागी हूं
क्योंकि उसमें कारण क्या दिया इसने, क्योंकि जो मेरे माँ बाप हैं वो लालची हैं, ग्रीडी पर्सन, और वो लालची हैं और जबरदस्ती मेरी शादी एक लोफर टाइप के आदमी से करना चाहते हैं। इस औरत ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, इस औरत ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, इस औरत ने उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए। और ये कब की बात है, ये 15/2/2014 की बात है। ये तारीख पढ़ो, ये तारीख 15/2/2014, अब से 10 साल से भी 10.5 साल पहले ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूं। इसको भागने की आदत है, कभी ये घर से भागती है, कभी ये पाकिस्तान से भागती है, कभी ये नेपाल से भागती है, कभी ये भारत में इसको ये रुकी ही नहीं जब से जवान हुई है, इसको रुकना ही नहीं आ रहा। ये भागती फिर रही है, भागती फिर रही है, भागती फिर रही है। खुद एफिडेविट में कहती है कि मैंने 10 दिन पहले अपना घर छोड़ दिया क्योंकि मेरे माँ बाप लालची किस्म के आदमी, ये कह रही है एफिडेविट में, और मेरी शादी लोफर से करना चाहते हैं। आगे क्या कहती है सुनो, विच वॉज नॉट लाइक मी, उस लोफर आदमी को मैं पसंद नहीं करती। आई इंटेंड टू लीव हाउस ऑफ माई पेरेंट्स, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। वहां पसंद नहीं आया तो घर छोड़ दिया। 4 बच्चे पैदा कर लिए तो कराची छोड़ पाकिस्तान छोड़ दिया। फिर ये सचिन समझ में आ गया, कुछ दिनों में ये सचिन से पेट भर जाएगा तो वो उसको छोड़ के भाग जाएगी। अरे तेरा स्टैंड है, कहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कहां रुकेगी तू भारत की संस्कृति को क्यों खराब कर रही है, तू रुकेगी कहां। ये तेरा एफिडेविट है, कोर्ट में देंगे ना हम एफिडेविट, ये ओरिजिनल है हमारे पास। फिर आगे कहती है दैट ड्यू टू द अबेसड रीजन आई हैव लेफ्ट द हाउस ऑफ माय पेरेंट इन द क्लोथ्स अबाउट 10 डेज। ये कहती है कि मैंने 3 कपड़ों में अपना घर छोड़ दिया 10 दिन पहले अपनी मर्जी से, एंड डायरेक्टली केम टू द हाउस ऑफ अमीर जान सन ऑफ गुलाम मोहम्मद जखारी रेजिडेंट ऑफ विलेज लाल खां जखानी। कहती है मैं गुलाम हैदर के बाप के घर आ गई हूं डिस्ट्रिक्ट जकाबाद में। हु इज विजिटिंग टर्म्स विद मी देयर आई हैव, ये थोड़ा साइन लगी हुई है, लिविंग इन द हाउस ऑफ द सैड लाल सिंह, और मैं इस घर में रह रही हूँ। हु इज वेरी वेल एंड इयरलियर टू मी एंड ट्रीट्स एज सिस्टर, यानी कि मैं इस घर में रह रही हूं अपनी मर्जी से और बच्चों की तरह मेरे से व्यवहार किया जा रहा है जैसे बहन बेटियों से किया जाता है। अब कॉन्टैक्ट मैरिज विद द पर्सन हु इज माई चॉइस नेमली गुलाम हैदर। ये कहती है, देखो ये कहती है ना गुलाम मेरे पसंद नहीं था, इसमें कह रही है कि मैं शादी कर रही हूं अपनी मर्जी के, माई चॉइस नेमली गुलाम हैदर सन ऑफ अमीर जान रेजिडेंट ऑफ विलेज तालिका जकमाबाद। कहती है मैं गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। कोई भी इंसान ये पैरा पढ़ सकता है, ये वाला पैरा, ये पैरा पढ़ो, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं मैं, ये कहती है। अब क्या तेरा आग बढ़ गई, अब क्या हो गया तेरे, अब क्या हो गया तेरे, जब तू अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी करी, अपनी मर्जी से 4 बच्चे पैदा करे, अब क्या हो गया तेरे, क्यों भागे तू वहां से। फिर आगे कहती है दैट माई own wish, consent and without force, fear, without any pressure upon me। कहती है मैं ये फैसला अपनी मर्जी से ले रही हूँ, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना किसी प्रेशर के। I have chosen to contact marriage with the said गुलाम हैदर, और मैं गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। I feel that he will keep me as his wife, whose I will pass happily life। कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी, कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी। खुद कह रही है कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी। ये आप कोई भी पैरा नंबर 5 पढ़ें, पैरा नंबर 5 कोई भी पढ़ ले। पैरा नंबर 5 में कहती है कि मैं इसके साथ गुलाम हैदर के साथ खुश हूं और इसके साथ ही खुश रहूंगी। तो अब क्या हो गया तेरे, कुचला पड़ गया क्या हो गया तेरे, अब क्या हो गया तेरे। जब तू इसके साथ खुश थी
तूने लिख के दिया है, अब क्या होगा तेरे? उसके बच्चे थे। और आगे लिखा दैट आई स्वेयर दिस एफिडेविट ऑफ माई ओन अकॉर्ड फ्री विल विदाउट फोर्स प्रेशर बियर एंड वॉलंटरी टू बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन एनी टाइम ऑफ द नीड। ये कहती है मेरा एफिडेविट सबूत के तौर पर रखा जाए और कहीं भी किसी भी वक्त जो है इसको अगर जरूरत पड़े तो अदालत में बतौर सबूत पेश किया जाए। तो हम करेंगे ना अदालत में पेश। और ये इसका फोटो लगा हुआ है, ये इसका फोटो उस टाइम का लगा हुआ है, ये आप देखोगे ये फोटो लगा हुआ है। गुलाम हैदर का भी और इसका भी है। तो जो कुछ हुआ इसकी मर्जी से हुआ, ये टिक ही नहीं रही, घर से भाग रही है, 4 बच्चे बाल पैदा करके भी भाग रही है, कहीं किसी के साथ रिलेशन में, कहीं किसी के साथ, बुरा हाल है। अब अगली हकीकत देखो। अब ये कहती थी कि मैं 4 साल पहले, इसका भैया भी कह रहा है कि 4 साल पहले तलाक हो गया था। ये कह रही है कि 4 साल पहले तलाक हो गया था। तो अगर 4 साल पहले तलाक हो गया था, वकील तू कहां का वकील है? तू सोचता ही नहीं कौन सी डेट, तू तेरा तो वो काम है कि फला तारीख को ये काम हुआ था और उस दिन तेरे से 13/2 फला को ये काम हुआ था। और हमने पूछ लिया उस दिन क्या था, शनिवार था इतवार था? कह रहे उस दिन तो शनिवार था। पता चला उसको चेक किया डेट को तो उस दिन तो बुधवार था। इसको पता ही नहीं कौन सी बात कहनी है, उसको पहले समझता ही नहीं, बस गुमराह करता है लोगों को। ये देखो, ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पर ये सीमा की फैमिली आईडी है, जैसे हमारी फैमिली आईडी है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही डाटाबेस फैमिली आईडी होता है। वो मैं दिखाता हूं, ऊपर लिखा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखो आप, फैमिली, ये आप देखोगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये लिखा हुआ है फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिख रहा है? ये देखो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। और इसकी तारीख भी देखो, इसकी तारीख क्या है, 6/10/2022, 6/10/2022, यानी कि 2 साल पहले। और उस फैमिली आईडी में ये इसका नाम है सीमा, इसका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये किसकी वाइफ है, बाप का क्या नाम है, इसका धर्म क्या है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखो, इसके पति का नाम क्या है, इसके पति का नाम ये देखो गुलाम हैदर, ये हस्बैंड लिखा हुआ है, ये लिख रहा हस्बैंड, ये हस्बैंड लिखा हुआ है। फैमिली आईडी में 2022 में 6/10/2022 को गुलाम हैदर को साइन करके कहती है कि मैं, इसका फैमिली आईडी जो बनी उसमें कहती है मेरा पति है, और इनका धर्म क्या है, वो इस्लाम धर्म इसके अंदर लिखा हुआ है। तो क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है तो प्लीज़ इतना सा कहना चाहूँगी, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपकी सोच क्या है, क्या आप सोचते हैं भगोड़ी को लेके या फिर हमारे भारत देश को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।